नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी मौसम 44 में, जहां हम आपको यूपी के ताज़ा मौसम की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज की तारीख है 22 नवंबर 2025 और हम आपको उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों की तुलना में रात को होने वाली ठंड में कुछ कमी आई है। बलिया जिले में सबसे ज्यादा 18 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। तब तक मौसम जस का तस बना रहेगा। हालांकि कोहरे का कहर सुबह के समय जारी रहेगा। पश्चिमी यूपी की तुलना में पूर्वी यूपी में ज्यादा कोहरा का असर दिखाई पड़ सकता है। यूपी में 22 नवंबर को मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सुबह कहीं कहीं पर छिछला कोहरा छाने की संभावना है। पूर्वी यूपी में सुबह कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छा सकता है। इसी तरह 23, 24 और 25 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही कोहरा छा सकता है। इस अवधि में पश्चिमी यूपी में छिछला और पूर्वी यूपी में छिछला से मध्यम कोहरा छा सकता है। इसी तरह 26 और 27 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। इस अवधि में प्रदेश के दोनों हिस्सों में कोहरा छा सकता है। हालांकि प्रदेश में अगले एक हफ्ते तक किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। वहीं प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अभी तक जहां जिलों में 11 सेंटीग्रेड के आसपास अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान हुआ करता था, वो अब बढ़ गया है। कानपुर शहर में 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। लखनऊ में 15 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रहा है। बलिया में सबसे ज्यादा 18 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में इस दौरान दिन और रात के तापमान में किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल पारे में उतार चढ़ाव रुक सा गया है और ठंड की रफ्तार भी फिलहाल थमी रहेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 24 नवंबर से प्रदेश में दोबारा पछुआ हवाओं का दौर शुरू होगा, जिसके चलते मौसम में फिर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पछुआ हवाएं चलने के बाद राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि अगले सप्ताह से उत्तर प्रदेश में फिर से हल्की सर्दी का असर दिख सकता है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। यहाँ तापमान लगातार गिर रहा है और उत्तरी बर्फीली हवाओं ने मुसीबत और बढ़ा दी है। यहाँ खून जमा देने वाली सर्दी का एहसास होने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहाँ तापमान गिरकर 7 डिग्री तक पहुँच गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में दुबके हुए हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लिया जा रहा है। इस बीच शीतलहर में कमी आने से लोगों को कुछ राहत मिली है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है और मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान की कमी से ठंड बढ़ रही है। हालांकि दिन के समय खिली धूप से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। इस बीच शीतलहर में भी कमी आई है। बता दें कि बीते 4-5 दिनों से राजस्थान के कई जिलों में शीतलहर चल रही थी, लेकिन अब शीतलहर में कमी आने से लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि ठंड का स्तर कम नहीं हुआ है, लेकिन सर्द हवाओं से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में आने वाले दिनों में भीषण सर्दी का कहर देखने को मिलेगा। ठंड के साथ राजस्थान वासियों को कोहरे की भी मार झेलनी पड़ेगी। घने कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित होगी। इस दौरान लोगों को सतर्क रहते हुए यात्रा करने की सलाह दी जाती है। फिलहाल प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है। रातें सर्द बनी हुई है। आगामी दिनों में लोगों को न दिन में ठंड से राहत मिलेगी और न ही रात में। मुख्य जिलों का न्यूनतम तापमान राजस्थान के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री, नागौर में 7.3 डिग्री, सिरोही 8.3 डिग्री, सीकर 8.6 डिग्री, जालौर 9 डिग्री, दौसा 9 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 3 डिग्री, चूरू 10 डिग्री, भीलवाड़ा 10.6 डिग्री, अलवर 10.6 डिग्री, करौली 10.10 डिग्री, जोधपुर 1.22 डिग्री और जयपुर में 13.4 डिग्री दर्ज किया गया है। उस सूखी सर्दी से तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक बारिश नहीं होगी। बारिश की कमी और सूखी ठंड का बुरा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इस मौसम में श्वसन संबंधी और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को सुबह और शाम की ठंड से बचने की सलाह दी गई है। आज कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी 22 नवंबर को उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आने वाले दिनों में राज्य में खुश्क ठिठुरनमरी सर्दी ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। यहाँ बारिश की कमी बनी रहेगी।
पोस्ट मानसून की बारिश नहीं होने से दिन और रात के तापमान में अंतर देखा जा रहा है। हालांकि नवंबर में सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ रही है। देहरादून में कैसा रहा मौसम? मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय मैदानी इलाकों में कोहरा छाने लगा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। देहरादून में भी तापमान लुढ़का है, लेकिन दिन में तापमान सामान्य से ज्यादा है। गुरुवार को देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 28 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 12% डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में सुबह शाम कुहासा पड़ने से लगातार ठंड बढ़ा है। आज देहरादून में आसमान साफ रहेगा। तो ये था उत्तर प्रदेश का मौसम 22 नवंबर 2025 का अपडेट। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।